हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। क्या चैप्टर का नाम क्या रहेगा? रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस होता क्या वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट। एक रिलेशन जो होता है सेट। सेट्स आपने 11th क्लास में पढ़ रखा था। जैसे यहाँ पर ये ए बी सी, ये क्या है? सेट्स ऑफ अल्फाबेट। ए इज कॉल्ड एम्पटी, मतलब खाली होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एम्पटी सेट कौन सा हो जाएगा? अगर कोई भी सेट जैसे ए दे रखा है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो तो उसे कहा जाता है एम्पटी सेट, या इसे लिखा जाता है फाई से। क्या बोला जाता है? फाई से। ऑफ ए R इज इक्वल टू 5, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इससे सबसेट नहीं है। अ रिलेशन R इज सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे एलिमेंट इंक्लूड हो। 5 एम्पटी मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो वो कहलाता है एम्पटी रिलेशन, और जिसके अंदर सारे एलिमेंट इंक्लूड हो वो कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट अपने अस रिलेशन R इज अ सेट A इज कॉल्ड। अब यहां पर देखो बोर्ड के अंदर इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका फर्स्ट एमसीक्यूज। क्या आता है? एमसीक्यूज, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में से आएगा। और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का जो आता है एक्सरसाइज 1.1 में से, जिसके लिए ये 3 डेफिनेशन आप याद कर लो। हर क्वेश्चन में फिक्स डेफिनेशन रहेगी। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। इफ ए कॉमा ए, एक सेट से ए और ए किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। एक ए और ए मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए 1 और 1, 2 और 2 सेम एलिमेंट। अगर वो आर से बिलोंग करते हैं तो इसका एवरी एलिमेंट ए वो किससे बिलोंग होना चाहिए? ए से। तो सेट कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है सिमेट्रिकल। दो एलिमेंट लेना, इसमें A1 A2। अगर आपका रिलेशन A1 A2 के इक्वल है, जो किससे बिलोंग करना चाहिए? R से, इसका मतलब क्या होगा? A2 रिलेशन भी किसके इक्वल होना चाहिए? A1 के। अगर A1 A2 के इक्वल है तो A2 किसके इक्वल होना चाहिए? A1 के। तब वो कैसा कहलाएगा? हमारा सिमेट्रिकल। तीसरा होता है ट्रांसिटिव। ये इसमें क्या होता है? अगर A1 A2 के इक्वल है और A2 A3 के इक्वल है, दो A1 A2 के इक्वल, A2 A3 की इक्वल, तो आपको क्या प्रूव करना है कि A1 जो होगा वो A3 के क्या होना चाहिए? इक्वल। तो तीनों चेक करना आपको। रिफ्लेक्सिव, दोनों सेम होने चाहिए। सिमेट्रिकल, A1 A2 इक्वल, देन A2 किसके इक्वल होना चाहिए? A1 के। ट्रांसिटिव क्या होता है? A1 A2 के इक्वल, A2 A3 के इक्वल। तो आपको क्या प्रूव करना है? A1 जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? A3 के। अब देखो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांसिटिव तीनों ही जब है तो उस रिलेशन को बोला जाता है इक्वल वैलेंस। क्या रिलेशन बोला जाता है? इक्वल वैलेंस। अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको चेक करने को बोले कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर सिमेट्रिकल, और फिर क्या चेक करना है? ट्रांसिटिव। अगर तीनों में यस आ रहा है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांसिटिव। फर्स्ट रिलेशन दे रखा सेट ए क्या है? 1 2 लगाकर 14। ए के नंबर कितना है? 1 2 14। इक्वेशन ये है। रिलेशन क्या है? x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा 3x। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। यहां से वैल्यू पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, या फिर x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है जी? 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के साथ 6। 2 के साथ कितना आ जाएगा? एक तो रहेगा 1 3। अगर 2 पुट करते हैं तो कितना रहेगा? 6। अगर 3 पुट करते हैं तो क्या रहेगा? 9। अगर 4 पुट करते हैं तो कितना रहेगा हमारा? 12। और 5 पुट करते हैं कितना हो जाएगा? 15, जो सेट्स के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे 4 रिलेशन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था? रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों में से कोई एक सेट सेम होना चाहिए। 1 1 2 2 कोई भी सेट नहीं है। इसका मतलब देखो वेयर x बिलोंग्स टू a, तो रिलेशन ये रहे हमारे जो मैंने ऊपर आपको बताया। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा?
देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जब ए और ए किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, फॉर एवरी एलिमेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पर 1,1 रिलेशन नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3 और 3 भी नहीं है, और 14 में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक करते हैं सिमेट्रिकल, क्या चेक करते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल चेक करने के क्या बताया मैंने, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी से बिलोंग करता है तो बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से। तो यहाँ हम देखते हैं 1 3 का कर लेते हैं, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो आर से बिलोंग करता है, बट 3 1 जो है वो आर से बिलोंग, 3 1 का एलिमेंट यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिकल। थर्ड चेक करते हैं ट्रांसलेशन, इसके लिए क्या था, ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, बी सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो आपको क्या चेक करना है, ए सी जो होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो फर्स्ट चेक करते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 किससे बिलोंग करता है, आर से, एंड 3 9 भी किससे बिलोंग करता है, आर से। 1 3 आर से बिलोंग करता है, 3 9 भी किससे बिलोंग करता है, आर से। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 9 किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, बट 1 9 जो आर से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब आर ट्रांसलेटिव नहीं है। तो हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिकल, ना ही सिमेट्रिकल है, और नॉर ही ट्रांसलेटिव, कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, कोई से एन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन x, y इज इक्वल टू x प्लस 5, और जो x की वैल्यू कितनी है, लेस देन 4, कितनी है, लेस देन 4। तो यहां से पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 4 आप पुट कर नहीं सकते, क्यों, यहाँ क्या बोला गया, x इज लेस देन 4। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, इफ द रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव देन a, a इज बिलोंग्स टू ए, किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो यहाँ पर देखो 1,1 कोई रिलेशन है नहीं, 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देन बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारे आर से। तो देखते हैं 1,6 तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिकल। थर्ड वाला चेक करते हैं, इसमें क्या बताता है, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, देन ए कॉमा सी जो आर से बिलोंग करना चाहिए, तब तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटिव, नहीं तो ये ट्रांसलेटिव नहीं होगा। तो देयर इज नो पेयर आर सच दैट, ना ए कॉमा बी आर से बिलोंग करने वाला है, न बी कॉमा सी आर से बिलोंग करने वाला है, तो ए और ए सी आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो आर इज नॉट ट्रांस, ये सेम, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिकल, नॉर ट्रांसलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, R is the set 1 2 3 4 5 6 as x and y is divisible by x, y जो नंबर होना चाहिए वो x से डिवाइड होना चाहिए, मतलब x अपॉन y क्या होना चाहिए, x y से क्या होना चाहिए, डिवाइड, x, y is divisible by x। रिफ्लेक्सिवली चेक करते हैं, सिंस x इज डिविजिबल बाय, दोनों अगर सेम लेते हैं तो जैसे यहाँ पर 1 और 1 ले लिया तो 1 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 और 2 लेते हैं तो 2 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो x, x बिलोंग्स टू r, तो r इस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिकल चेक करते हैं, तो x, y बिलोंग्स टू r, देन y, r, x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहाँ देखते हैं 2, 4 बिलोंग्स टू r, 2 4 है जो r से बिलोंग कर रहा है, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4 2 नॉट बिलोंग्स टू r, 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ देखते हैं, अगर x y से डिवाइड हो रहा है तो y x से डिवाइड होना कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 2/4 लिख दिया, एक लिख दिया 4/2, तो ये तो डिवाइड हो रहा है बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सेकंड चेक करते हैं ट्रांसलेटिव, वही सेम, y इज डिविजिबल बाय x, y किससे डिवाइड हो रहा है, x से, तो z इज डिविजिबल बाय, तो z किससे डिवाइड होना चाहिए, y से। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, z इज डिविजिबल बाय, z किससे डिवाइड होना चाहिए, x। जैसे यहाँ देखते हैं कोई भी क्वेश्चन, 2 4, 4 2 से डिवाइड हो रहा है, देन 4 8, ये भी हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 और 8, 4 से 2 डिवाइड हो रहा है, 8 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से 2 भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ट्रांसलेट। फॉर रिलेशन आर इज द सेट z का मतलब इंटीजर जिसमें प्लस और माइनस सारे आते हैं, x माइनस वाई एज ए इंटीजर, माइनस करने पर इंटीजर आने, मतलब माइनस करने पर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर में हमारे नेगेटिव भी होते हैं। तो x y इज एज इंटीजर, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव में,
x कॉमा एक्स, x में से x को माइनस करा तो कितना आ गया 0, 0 इज एन इंटीजर, तो x कॉमा एक्स इज एन इंटीजर, तो x जो x होगा वो कैसा हो जाएगा, बिलोंग्स टू r, इसका हम फर्स्ट कैसा हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिकल चेक करते हैं, x माइनस वाई, जैसे 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 माइनस, यहाँ -1 आता है या +1 आता है, बट ये भी हमारा इंटीजर है और ये भी क्या है इंटीजर, तो x माइनस वाई इंटीजर, y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा इंटीजर। इफ x माइनस वाई एन इंटीजर देन y माइनस एक्स इज इंटीजर, तो x y जो होगा वो भी r से बिलोंग करेगा और y x भी होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, r से, इसका मतलब r क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। थर्ड चेक करते हैं ट्रांसिटिव, तो इसमें देखते हैं x कॉमा वाई, y कॉमा z, x माइनस वाई इनको माइनस करेंगे इंटीजर आ जाएगा, y माइनस z इनको माइनस करें तो भी इंटीजर आएगा, और अगला x माइनस z, x में से z को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा इंटीजर। देखते हैं, इफ x माइनस वाई एन इंटीजर, y माइनस z एन इंटीजर, देन x माइनस z इज एन इंटीजर, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो x z भी किससे बिलोंग करेगा, r से, तो r इज ट्रांसिटिव, हिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड तीनों ही रिलेशन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। तो तीनों ही रिलेशन होता तो स्टूडेंट क्या बोला था, वो कैसा रिलेशन होगा, इक्वल वैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन r in the set A of human beings is a town at a particular given number, particular time x, x and y work at the same place, इसका मतलब x और y दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। शुरुआत में फर्स्ट में लेते हैं चेक रिफ्लेक्सिव, दोनों x और x हो जाएंगी, तो ये x भी 1% है, दूसरा भी 1%, दोनों एक आदमी एक ही जगह पर काम कर सकता है, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिकल में देखते हैं, तो x कॉमा y, इसका मतलब x और y दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या होता है y और x, तो y और x भी एक ही जगह पर काम करेंगे, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो y कॉमा x भी बिलोंग्स टू r, हेंस r इज सिमेट्रिकल। थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में 3 होता है x y y z, इसका मतलब क्या हुआ, x और y सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब y और z भी सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, x और z, तो x और z भी सेम प्लेस पर ही काम करेंगे, इसका r इज ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांस तीनों ही रिलेशन है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इक्वल वैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बी वाला, x एंड y इज द सेम लोकेलिटी, वही सेम है, वहां पर सेम प्लेस था, यहाँ पर सेम लोकेलिटी हो जाएगी, एकदम एज इट इज रहेगा, x and x are the same person, they live in the same locality, तो x कॉमा x belongs to r, तो r is reflexive। वही सेम x और y अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो y और x भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो x y belongs to r, y x belongs to r, तो r is symmetrical। अगला x y सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो y z भी सेम ही लोकेलिटी में होंगे, इसका x z होगा वो भी कौन सी लोकेलिटी में रहेंगे, सेम, तो r क्या हो जाएगा, r रिफ्लेक्सिव, r सिमेट्रिकल और एंड क्या है ट्रांसिटिव। अगला x कॉमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये बोला x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x जो है y से क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो पहला अगर खुद का लेते हैं x और y, तो कोई भी चीज खुद से बड़ी कभी नहीं हो सकती, सिंस x एंड x आर द सेम पर्सन, he cannot be the taller than himself, कोई भी नंबर आदमी खुद से बड़ा नहीं हो सकता, तो x, x not belongs to r, तो r is not reflexive। चेक सिमेट्रिकल, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब y जो होगा वो x से 7 सेंटीमीटर कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो x y belongs to r but y x not belongs to r, इसका मतलब ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होगा। ट्रांस देखते हो, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x और y का डिफरेंस 7, और y और z का डिफरेंस भी कितना है 7, तो x और z का जो डिफरेंस करेंगे वो कितना हो जाएगा 7 और 7 14, x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, कितना डिफरेंस हो जाएगा 14, x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r बट x z नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r इज नॉट ट्रांसिटिव। सिमेट्रिकल भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है। देन दी x y इज y for y,
x जो है y की क्या है, वाइफ है। तो शुरुआत में जब लेते हैं, सिंस x एंड x आर द सेम पर्सन, शी कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ द हरसेल्फ, मतलब कोई भी आदमी या कोई भी और खुद की वाइफ कभी नहीं हो सकती। तो x, x बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगला देखते हैं x, y, मतलब x जो है y की वाइफ है, तो y, x, तो x अगर y की जब वाइफ है तो y x की वाइफ पर नहीं हो सकती, y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x। तो x, y बिलोंग्स टू r बट y x नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। चेक करते हैं ट्रांसिटिव, x इज द वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है। अगला y z की वाइफ है, देन y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनीबॉडी, y किसकी वाइफ हो जाएगी, क्यों, x जो y की वाइफ है, इसका मतलब y तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, मेल, और मेल कभी भी किसी की वाइफ हो नहीं सकता। तो x y नॉट बिलोंग्स टू r, y z नॉट बिलोंग्स टू r, तो r इज नॉट ट्रांसिटिव। x y इज द फादर ऑफ y, अभी जैसा कि उसके अकॉर्डिंग अभी वाइफ का था, या किसका हो जाएगा, फादर का, तो कोई आदमी खुद का फादर कभी हो नहीं सकता। तो x, x बिलोंग्स टू r, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसी तरह नॉट सिमेट्रिकल और नॉट सेम है वाइफ वाला और फादर वाला, एज इट इज नाम क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा हमारा फादर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज a, b, a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetrical nor transitive। ऐसा रिलेशन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिकल है और ना ही ट्रांसिटिव। सबसे पहले चेक करते आर, a, b, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, चेक करते रिफ्लेक्सिव। इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो a, a बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। सबसे पहले चेक करते हैं हमारे 1, 2, 1/2, 1/3, तो 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो यस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4, ये भी क्या हो जाएगा, यस। 1/2 का स्क्वायर लेते हैं तो 1/4, ये देखो 1/2 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ 1/4, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि 1/2 क्या है, बड़ा, तो ये वाला रिलेशन हमारा काम आ जाएगा। यहाँ पर क्या चेक करना है, नॉट के लिए, तो कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, 1/2 वाला। तो चेक वेदर सिमेट्रिकल और नॉट, a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a बिलोंग्स टू r। If a is less than equal to b square, तो b is less than equal to a square। 2 और 3 लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा, यस। 2 का 4 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या हो जाएगा, यस। बट 2 और 5 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ a b स्क्वायर लेस हो जाएगा, बट ये वाला लेस नहीं होगा, तो a b लेस देन इक्वल, नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू a एंड b, तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिकल। थर्ड चेक करते हैं, टू चेक वेदर ट्रांसिटिव और नॉट, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, बट a, c नॉट बिलोंग्स टू r। इफ a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, आपको चेक करना a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। पहले 1, 2 कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, कौन सा एग्जांपल लेना है जिसमें नो वाला आता है, तो if a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, जैसे a नॉट इज ट्रू फॉर और वैल्यू a b है, यहाँ देखते हैं 2 और 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 4, इसका 1, 2 इसका 4, ये इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो द गिवन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांसिटिव, इसका मतलब द गिवन रिलेशन आर नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांसिटिव। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा रिलेशन है। b की जो वैल्यू a से 1 बड़ी है, इज सिमेट्रिकल, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। a b c, b इज इक्वल टू a प्लस 1, वैल्यू पुट करते हैं a, a, तो a इज इक्वल टू a प्लस 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो 1, 2 दोनों क्या अलग अलग, इसका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिकल देखते हैं, a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू a प्लस 1, देन a इज इक्वल क्या होना चाहिए, b प्लस 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और b प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये तो यस हो जाए, b a से बड़ा है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगला चेक करते हैं ट्रांसिटिव, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, a और c भी क्या होना चाहिए, r से बिलोंग होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू a प्लस 1, c इज इक्वल टू b प्लस a1,
तो सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस वन भी होना चाहिए। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, सी इज इक्वल टू बी प्लस वन। वैल्यू सॉल्व करते हैं तो सी क्या आता है, ए प्लस टू, जबकि अपन को क्या चाहिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस वन आना चाहिए। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांसलेटिव नहीं होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड, आर ए कॉमा ए is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetrical। अब एग्जांपल आपको ऐसे ही लेना है जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। the a comma b, a less than equal to b, r is set of real numbers, both a and b are not real numbers। तो a comma a इक्वल लेस देन a की क्या इक्वल है, इसका r क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, चेक करते हैं सिमेट्रिकल, a comma b belongs to r, तो a is less than equal to b, b comma a belongs to r, तो b is less than equal to a। 1 और 1 लेते हैं, yes हो जाएगा, 1 एंड 2 लेते हैं, ये तो हो जाएगा yes, ये 2 बड़ा है बट ये क्या हो जाएगा नो, a क्या हो जाएगा छोटा। तो b is not equal to a, not true for all value a and b, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। थर्ड है ट्रांसिटिव, a belong less than equal to b, b less than equal to c, तो a less than equal to क्या हो जाएगा c, a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, तो a comma c भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से। तो द गिवन रिलेशन r is transitive, a comma b, a less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetrical। next question fifth वाला, check whether the relation r in the defined r a comma b, a less than equal to b की power 3 is reflexive, symmetrical और ट्रांसिटिव। a comma b, a less than equal to b की पावर 3, r is the set of real number, r क्या हो जाएगा रियल नंबर का सेट है, hence both a and b are real numbers। रिफ्लेक्सिव, if relation r a comma a belongs to क्या होना चाहिए r, तो a less than equal to a की हो गई, यहाँ 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 के लिए तो पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं पर पॉसिबल नहीं है। तो a लेस देन इक्वल इन नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, देखते हैं यहाँ 1/2 आएगा बट 1/8 आ जाएगा, 1/3 लेंगे तो 1/7 आ जाएगा, तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिकल चेक करते हैं, a comma b belongs to r, तो b comma a भी belongs to r, तो a लेस देन इक्वल टू b क्यूब और b लेस देन इक्वल टू a क्यूब, लेते हैं 2 और 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू चेंज करते 3 4 और 9, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बट यहाँ पर 3 का 27 64 7 29, यहाँ पे यस, यहाँ भी यस, ये भी यस, ये भी यस, बस यहाँ पर ये यस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नो। तो b लेस देन इक्वल टू a क्यूब नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिकल आपका नहीं होगा। इसलिए चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए, a comma b belongs to r, b comma c भी belongs to r, बट a comma c जो है r से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल तो जरूर नहीं है कंपल्सरी, मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाया है, आपको एग्जाम में कोई भी एक एग्जाम्पल लेके समझाना है, बट ये क्वेश्चन याद रखना, ये जो लैंग्वेज में अंडरलाइन कर रहा हूँ ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में आपको लिखनी ही है। तीनों की लैंग्वेज याद करना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये वाला लाइन याद रखना, रिफ्लेक्सिव में आता अगर a comma a belongs to r है तो रिफ्लेक्सिव, अगर a comma b एंड b comma a belongs to r है सिमेट्रिकल, अगर a comma b belongs to r, b comma c belongs to r एंड a comma c भी belongs to r आता है, तो बेटा ये तीनों लाइन हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सो डेट द रिलेशन r इज द सेट 1 2 एंड 3, 1 2 2 1 इज सिमेट्रिकल बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट। सीधा सा मैंने बोला रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले सेम नंबर आना चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी सेम नंबर है नहीं। इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो a comma a belongs to r होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 2 3 1 1 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिकल सीधा दिख रहा है 1 2 तो 2 1 आ रहा है, तो a comma b belongs to r, तो b comma a भी belongs to r है, तो 1 2 belongs to r, तो 2 1 भी किससे बिलोंग कर रहा है r से, तो r क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। थर्ड चेक करते हैं ट्रांसिटिव, टू चेक वेदर ट्रांसिटिव a b belongs to r, तो b c belongs to r, तो a c भी क्या होना चाहिए r से बिलोंग करना चाहिए। देखो 1 2 belongs to r, 2 1 belongs to r, बट 1 1 is not belongs to r, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। 7 क्वेश्चन, so that the relation r in the set A of all books
in a library of a college given by r is equal to x, y, x और y का मतलब क्या है, x and y have same number of the pages, x और y दो बुक्स है जिसके अंदर सेम पेज है, इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो सेम फर्स्ट तो सेम हो गया, x और x भी वही बुक है जो ये वाली बुक है, इसका जो जितने पेज इसके अंदर होंगे वो भी पेज उतने इसमें अंदर। बुक x एंड बुक x हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, जब बुक ही एक ही है तो पेज भी क्या होंगे, सेम, विच इज ऑलवेज ट्रू, तो r इज अ रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखो x और y, अगर मान लेते x के अंदर 100 पेज है तो y के अंदर भी कितने पेज होंगे, 100, तो इसका उल्टा भी अगर लिख सकते हैं, अगर y के अंदर 100 है तो x में भी कितना हो जाएगा 100, x y बिलोंग्स टू r, तो y x भी किससे बिलोंग करेगा, r से, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। थर्ड देखते हैं, ये दो रिलेशन हमको लेने हैं, देखो इन दोनों में सेम पेज है, x और y में क्या पेज है, सेम, तो y और z में भी कितने पेज होंगे, सेम, तो इसका मतलब x और z में भी क्या हो जाएगा, सेम पेज, x and z have the same number of the pages। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, x y belongs to r, y z belongs to r, then x z is always belongs to r, r is transitive, r is reflexive, symmetrical and transitive, r is the equivalence relation। Next question number 8, so that the relation r in the set 1 2 3 4 5 given by a comma b मोड में आ रहा है is even is an equivalence relation so that all relation 1 3 5 are related to each other। जो ये वाले नंबर है एक दूसरे रिलेट करेंगे, 2 4 भी एक दूसरे रिलेट करेंगे, बट 1 3 ऑड और इवन एक दूसरे रिलेट नहीं करने चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं सेम क्वेश्चन, अगर a कॉमा a के लिए लेते हैं सबसे पहला, तो यहाँ a माइनस a जब लोगे तो क्या आएगा, 0, इवन नंबर है, 0 इवन में आता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, देख लो। सेकंड, अगर x कॉमा y लेता हूं, यहाँ y कॉमा है वो भी हो जाएगा, जैसे 1 2 ले लिया, यहाँ पर 2 1 माइनस करके देखो, 2 4 ले लो और 4 2 ले लो, माइनस करा 2 4 मोड में 2 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 2, ये भी इवन है और ये भी क्या है हमारा इवन, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r, तो r इज सिमेट्रिकल। इसी तरह a कॉमा b इवन है तो a कॉमा b भी क्या होगा, इवन। सिमिलरली b कॉमा c भी इवन है तो b माइनस c भी क्या होगा, इवन। तो सम दोनों सम करके देखते हैं, तो a और c भी क्या आ रहा है हमारा, इवन। तो x कॉमा y, y कॉमा x, a b r, b c r, तो a c भी क्या होना चाहिए, r, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांसलेटिव, इसका r जो है वो कैसा हो जाएगा हमारा, इक्वल वैलेंस रिलेशन। अगर देखते हैं अब a कॉमा ये आपका दे रखा था, फर्स्ट नंबर 1 3 एंड 5, क्या है 1 3 5, ऑल एलिमेंट आर इवन, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इन दोनों में तीनों में कोई भी नंबर लेके देख लो, हमेशा जो आंसर है वो क्या आएगा, इवन। इसका मतलब क्वेश्चन इवन ही बोला था, ये उससे क्या करा, रिलेट। अगर 2 और 4 कर इनका डिफरेंस भी करके देखते हैं, वो भी क्या है, 2 में से 4 माइनस करो या 4 में से 2 माइनस करो, माइनस करना आंसर इवन ही आता है। बट जब यहाँ पर देखते हैं, एक नंबर ये वाला, एक नंबर ये लेते हैं 1 3 5, इनको माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, ऑड, कभी इवन। तो डिफरेंस 1 एलिमेंट फ्रॉम 1 3 एंड 5 एंड 1 एलिमेंट फ्रॉम 2 एंड 4, एक इसमें से लेना एलिमेंट और एक एलिमेंट हमारा इसमें से लेना है, तो माइनस करेंगे तो इवन एंड ऑड दोनों ही आते हैं, जबकि हमारा आंसर क्या चाहिए था, इवन। तो इफ डिफरेंस नॉट इवन, मॉड्यूलो ऑफ डिफरेंस आल्सो नॉट इवन, तो हेंस एलिमेंट 1 3 एंड 5 2 एंड 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये जो एलिमेंट है इसे रिलेट नहीं करते हैं। Question number 9. So that each of the relation R is the set X belongs to Z, 0, X less than equal to X less than equal to, कौन सा नंबर लेना है, 0 से 12, R A and B वही से मल्टीपल ऑफ दी 4 इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या रिलेशन मतलब आना चाहिए, फाइंड ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन केस के 1 1 2 का मोड का आपको पता ही है, चेक रिफ्लेक्सिव। a कॉमा ए सेम नंबर लेते हैं तो 0 आता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका a जो a है किससे बिलोंग करेगा, r से, तो r इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड a b और b a b 4 का मल्टीपल है तो b भी क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r, r इज सिमेट्रिकल। थर्ड देखते हैं, a कॉमा b मल्टीपल 4 का है तो a और b भी 4 का मल्टीपल होगा, b और c भी किसका मल्टीपल होगा, 4 का, इसका a और c भी किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का। तो a कॉमा बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा c भी क्या होगा, r से बिलोंग करेगा, तो r इज ट्रांसिटिव। r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांसिटिव, इसका मतलब r इज इक्विवेलेंट। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो कितने मार्क्स का होगा हमारा, 2 मार्क्स का।
नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एलिमेंट, उसका क्या 1 से रिलेटेड एलिमेंट पूछा था, तो अपना एलिमेंट ये वो 0 से लगाकर 12 तक। अगर a की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0 0 4 से डिवाइड हो रहा है। 1 और 2 लेते हैं, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 और 3 लेते हैं, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 और 5 लेते हैं, 4 ऐसे डिवाइड लेने तो माइनस करने पर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या एलिमेंट बनेंगे 1 5 एंड 9। 1 5 एंड 9 माइनस करके देखो 4 आ रहा है, इनमें माइनस करके देखो 4 आ रहा है, इनमें माइनस करो 8 आ रहा है। 8 मतलब 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड। 9 को सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन नंबर वही सेम a, b, a और b क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या चेक करना, इक्वल वैलेंट रिलेशन और वही सेम 1 से जो केस रिलेटेड होगा वो आपको फाइंड करना। सबसे रिफ्लेक्सिव सेम कॉमा सेम, a, कोई भी नंबर सेम के हमेशा इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखते हैं a इजिकल टू b, तो b भी क्या होगा a के इक्वल, a, b बिलोंग्स टू r, तो b, a भी बिलोंग्स टू r, r इसका हो जाएगा सिमेट्रिकल। a, b बिलोंग्स टू b, c बिलोंग्स टू इक्वल है, तो a और c भी क्या होगा इक्वल। a, b बिलोंग्स टू r, b, c भी r से बिलोंग करेगा, तो a, c भी क्या होगा r से बिलोंग करेगा। जब a b से बिलोंग कर रहा है, b c से बिलोंग कर रहा है, a और c भी बिलोंग होगा, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा ट्रांसिटिव। अब देखो रिलेशन सिमेट्रिकल भी था, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांसिटिव, इसका मतलब रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा इक्वल वैलेंस। अब 1 से रिलेट कौन कर सकता है, 1 और 1, खुद का नंबर खुद से ही एलिमेंट होता है, 1, 1 सेटिस्फाई द रिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। सिमेट्रिकल, गिवन द एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज सिमेट्रिकल बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने देख सकते हो। अब सिमेट्रिकल, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल लेना है जो सिमेट्रिकल तो हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव। बहुत सारे एग्जांपल आ रखे हैं, आप चेक करना। जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल ले लिया, लेट 1, 1 2, 1। अब देखो ये सिमेट्रिकल था, 1 2 2 1 के इक्वल है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसिटिव है। सेकंड एग्जांपल, ट्रांसिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिकल। ये वाला ले सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन आ रखा था। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांसिटिव। ये भी अपना एग्जांपल ले सकते 1 2 एंड 3, 1 1 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम एग्जांपल लेने। अब यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो 1 2 2 1 भी आ रहा है बट नॉट ट्रांजिटिव, 1 2 2 1 बट 1 1 का आंसर। नेक्स्ट ये भी कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। देख सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपको चेक करना है। एमसीक्यूज में अगर पूछ ले तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल, एमसीक्यू 4 ऑप्शन दे रखेंगे, जिस कंडीशन में आपको दे रखा है उसको चेक कर लेना। अगर होता है तो राइट हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। फिफ्थ वाला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। So that the relation R in the set point of the plane given PQ distance of the point P and Q of origin are same। ये बोला P और Q दो ऐसे पॉइंट है जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट O, ये P, ये Q, तो मतलब OP और OQ की डिस्टेंस क्या है सेम। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन so that all the point related to the point P 0 and 0 सर्कल पासिंग थ्रू द origin। कहाँ से पास होने चाहिए, ओरिजिन से। फर्स्ट जैसे एक ही पॉइंट लेते हैं P और Q, ये आपको होना चाहिए OP और OQ। रिफ्लेक्सिव में सेम पॉइंट और P एंड P, अगर ये P है तो ये भी क्या होना चाहिए P, तो OP इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा OP, P बिलोंग्स टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अगर एक P है तो O और P के अगर डिस्टेंस इक्वल है तो O और Q भी क्या हो जाएगा इक्वल। इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस P फ्रॉम ओरिजिन, तो P Q बिलोंग्स टू R, तो Q P भी क्या होगा R से बिलोंग करेगा, तो R इज सिमेट्रिकल। थर्ड भी सेम, अगर P और Q की डिस्टेंस, ये P, ये Q और ये तीनों ही रेडियस रहती हैं, तो तीनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेम। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांसिटिव। अब यहाँ पर देखते हैं ये तीनों पॉइंट यहाँ से, P भी यहाँ से पास हो रहा है, Q भी पास हो रहा है, तीनों इक्वल है। और सर्कल के अंदर इक्वल कौन होती है, रेडियस। इसका मतलब OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है और OR भी क्या है, रेडियस है। जब रेडियस जो होती है हमेशा कहाँ से पास होती है, वी नो दैट रेडियस इज पास ऑलवेज सेंटर, देन O इज अ सेंटर। O क्या हो जाएगा हमारा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर देखो, सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल आर T1 और T2 बिलो T1 इज सिमिलर टू T2। आपको क्या चेक करना, इक्वल वैलेंस। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल T1 विथ साइड
ये रहेगी, T2 विथ साइड ये रहेगी, एंड T3 विथ साइड ये रहेगी। विच ट्राइंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर, इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में T1 और T2। पहले समझा देता है सिमिलर क्या होता है। ऐसे ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये इसकी साइड का रेशियो अगर इक्वल, इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल, और सारे एंगल भी क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल। तो T1 और T2, पहला लेते हैं T1 एंड T1। कोई भी ट्राइंगल खुद की हमेशा सिमिलर, तो कोई भी चीज जो होती है वो खुद की हमेशा इक्वल मानी जाती है। जैसे रिमोट है, अगर आप दूसरा रिमोट भी लेंगे तो इसके क्या होगा, इक्वल ही होगा। कोई भी सेम चीज हमेशा खुद के क्या होती है, इक्वल। तो T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 के। इसका मतलब T1 एंड T1 क्या हो जाएगा, सिमिलर। R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है T2 के सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है T2 भी किसके सिमिलर होगा, T1 के। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, देन T2 और T1 भी बिलोंग्स टू R, तो R इज सिमेट्रिकल। थर्ड, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब T1 जो है वो T3 से भी क्या होगा, सिमिलर T1, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांस, तीनों ही है। इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कंसीडर T1 की साइड 3.5, T2 की साइड 5, 12, 13 और उसकी साइड 6। अब T1 और T2, T इज सिमिलर T2, इस साइड है। अब रेशियो लेते हैं, इनका रेशियो देखो 3/5, 4/12 अलग अलग है। अब यहां से लेते हैं 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। इसका मतलब T1 और T3 ऐसे ट्राइंगल हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिलेटेड। T1 एंड T3 आर रिलेटेड। 13 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। वहां पर देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन ऑफ पॉलीगॉन। वहां ट्राइंगल था, ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, और पॉलीगॉन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन। सबसे जो छोटा पॉलीगॉन होता है उसे बोला जाता है ट्राइंगल। तो कोई भी पॉलीगॉन, जैसे यहाँ पर ये ले लिया, ये रेक्टेंगल है, तो ये भी आपका रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे क्या होगा, इक्वल। तो P1 एंड P1 आर द सेम पॉलीगॉन, तो P1 एंड P1 बिलोंग्स टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। देखो अगर P1 और P2 इक्वल है तो देन P2 और P1 ही क्या होगा, इक्वल। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, तो P2 और P1 बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिकल। P1 P2 सेम नंबर ऑफ द साइड, तो P2 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 जो P3 भी होगा वो भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांसिटिव भी है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा हमारा, इक्वल बैलेंस। अब R is the reflexive, symmetrical and transitive, R is the equivalent relation. Of what is the set of all element A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? P1 किससे बिलोंग किया, T से, तो T और P2 इसके अंदर ट्राइंगल में 3 साइड होनी चाहिए, तो इसके अंदर 3 साइड। तो T and P2 have the same number of side, तो P2 है 3 साइड। P2 में कितनी साइड होती है, ट्राइंगल हम जानते हैं 3 साइड होती है, तो P2 के अंदर भी कितनी साइड होनी चाहिए, तो P2 इज द सेट ऑफ ट्राइंगल। तो P2 क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट A रिलेट टू द ट्राइंगल। ये कब पॉसिबल होगा, जब साइड कितनी हो हमारे 3। 14 सिंपल, L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन X एंड Y, R इज द रिलेशन L1 और L2 क्या एक दूसरे के पैरेलल। तो सेम फर्स्ट लेते हैं L1 LL1। कोई भी लाइन खुद की क्या होती है, पैरेलल, LL R रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अगर देखते हैं L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल, तो L2 भी L1 के क्या होगी, पैरेलल। L1 इज पैरेलल टू L2, देन L2 इज पैरेलल टू L1। L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो R इज सिमेट्रिकल। ट्रांसलेट, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L3 के पैरेलल है, तो देन L1 भी जो होगा L3 क्या होगी, पैरेलल। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो L1 L3 क्या हो जाएगी, R से बिलोंग, तो R इज ट्रांसिटिव। सिमेट्रिकल, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव, तो R इज अ इक्वल बैलेंस रिलेशन। 15, if R the relation of this 1 2 3 4 given R 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3, इस आपको चेक करना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले चेक कर, सेम नंबर आ रहा है, कोई भी सेम आ रहा है, इसका रिफ्लेक्सिव तो होगा। सेम आर A, रिफ्लेक्सिव तो होगा। देखते हैं रिफ्लेक्सिव किसमें आ रहा है, R रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखते हैं 1 2 एंड 2 1, 1 2 आ रहा है, तो देखते हैं 2 1 नहीं ऑप्शन। अगला देखते हैं 1 2 A B बिलोंग्स टू R, 1 2 बट 2 1 नॉट बिलोंग, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिकल नहीं है। अब ट्रांसिटिव चेक करते हैं, देखते हैं कोई भी एलिमेंट लेके देख लो, 1 3 से लेके देखते हैं 1 3, अगला 3 1, देखते हैं यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 भी बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो ट्रांसिटिव है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल नहीं, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल, फर्स्ट रॉन्ग, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, बी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, लेट आर द रिलेशन सेट एन ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, चूज द करेक्ट आंसर। क्या चेक करना है आपको, देखो ए कॉमा ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी 6, मतलब ये क्या बोल रहा है इसमें, मतलब ए बी को इधर लो, बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, राइट। इस ए को इधर ले गए, ए 2 माइनस, बी में से ए को माइनस करने पे 2 आना चाहिए, देखते हैं, यहाँ माइनस करने पे 2, यहाँ माइनस करने पे 2, यहाँ माइनस कर, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर माइनस। अब दो रिलेशन हो सकते हैं, ये भी 2 होता है और ये भी, बट बी क्या होना, ये इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या दोनों डिफरेंस 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। फिर बी इज ग्रेटर देन, बी की जो वैल्यू होती है 6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, 6 से बड़ी है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंक्शन। आज के टॉपिक बस इतना ही। आज हमने क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, जिसके अंदर रिलेशन के बारे में पढ़ा है और 3 टाइप के रिलेशन बताया आपको। रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ए और ए वाला बता दिया मैंने, और अगर सिमेट्रिकल पूछे 2 डिजिट सेम अलग अलग होने चाहिए, ए बी एंड बी ए, और तीसरा ट्रांसलेशन जिसमें 3 होते हैं, ए बी बी सी देन ए सी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, जो सेकंड टॉपिक होगा। वैसे टाइप ऑफ फंक्शन एग्जाम से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी होता है एमसीक्यूज का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।